ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूँ रुचि कटियाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और पहले चैप्टर का नाम है मोशन, गति। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। आप कहोगे मैम क्या अभी तक हमारी आंखें बंद थी क्या? नहीं, आपकी आंखें बंद नहीं थी, लेकिन आज हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे या फिर कह सकते हैं गति को वैसे समझेंगे जैसे सच में गति को समझना चाहिए, यानी कि साइंस की दृष्टि से हम लोग आज गति को समझेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग ये समझ जाएंगे कि असली में गति कब हो रही है, या फिर कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वो क्या सच में मोशन में है या फिर नहीं है। यानी कि बच्चों, आज हम लोग सारी बातें क्लियर करने वाले हैं मोशन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि टॉपिक का नाम भी है गति का वर्णन, तो यानी कि बच्चों आज हम लोग पूरा आज के लेक्चर में गति को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे कि आखिरकार गति एग्जैक्टली है क्या। तो आपको यार मैम ये भी समझाने वाली बात है क्या, कोई भी चीज़ चलती हुई जा रही है वही मोशन है ना। तो बच्चों, इसी भ्रम को दूर करना है आपको आज की क्लास में। अगला, निर्देश बिंदु क्या होता है? आपको मैम है निर्देश बिंदु तुम्हें पता ही नहीं है। तो बच्चों, यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट है जो आपकी आंखें आज खोलने वाला है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अगला बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा गतियां कितने प्रकार की होती हैं। आगे आएंगे बच्चों, आगे हम सीखेंगे सरल रेखीय गति। बच्चों, यही गति हमारे कोर्स में है और इससे ही हमें पढ़ना है। आगे बच्चों हम बात करेंगे कि आखिरकार दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि गति से आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे मैम ये भी कोई बात है क्या, पूछने वाली बात है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं अभी गति कर रही हूं, आप कहोगे मैम अभी आप गति कहाँ कर रही हो, अभी तो आप खड़ी हुई हो। अच्छा, मैं गति कर रही हूँ क्या? आप कहोगे हाँ मैम आप तो चलती फिरती नजर आ रही हो। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं कहूँगी कैसे पहचाना मैं गति कर रही हूँ। आप कहोगे मैडम हद करे यार आप। अगर जो है हम देखें तो थोड़ी देर पहले आप यहाँ पर थी, थोड़ी देर पहले आप यहाँ पर थी, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। कभी इधर तो कभी इधर नजर आ रही हो। चिड़िया कभी इस पेड़ पे बैठी है, थोड़ी देर देखा तो उस पेड़ पे बैठी है, यानी कि चिड़िया तो उड़ रही है, गति कर रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा मैम, चिड़िया गति कर रही है, आप भी गति कर रही हो। अच्छा, ट्रेन, अरे मैम क्या बात कर दी, ट्रेन तो चलती चली आ रही है, सामने से दिख रही है, ये तो पूछने की जरूरत ही ना है। अच्छा, पानी, मैम पानी तो कितना तेजी से आ रहा है ना, बहुत ही तेजी से पानी आ रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अगर सपोज करो अगर मैम मैं यहाँ पर हुआ, अगर मैं यहाँ पर हुआ तो थोड़ी देर बाद मैं बहते बहते यहाँ पर आ जाऊंगा और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं घूमता हुआ चला जाऊंगा, पूरा भारत भ्रमण कर लूंगा। मैम आप कह रहे हो कि गति, ये पानी चल नहीं रहा, मैं तो पूरा भारत भ्रमण कर लूं इस नदी से। सही है, गति कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। ओहो मैम क्या पूछ दिया आपने, सामने तो दिख रहा है लड़का चल रहा है, भागते हुए पता नहीं कहाँ ही चला जा रहा है। अच्छा बैग है, ओहो स्कूल जाना पड़ रहा है बेचारे को, मोशन में है। मैम मशीन चल रही है। अच्छा वो सब छोड़ो, मशीन चल रही है, चले पहले तुम देखो यार पैसे छापने वाली मशीन, भाई डॉलर निकल रहे हैं, पैसा रुपए तो तुम छोड़ो, तो भाई डॉलर निकाल रही है मशीन। ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, पहले तो डॉलर वाली मशीन, जो डॉलर जो है कैसे निकालने वाली मशीन को ढूंढने चलते हैं अपन लोग, है ना। चलो सही है, तो पता नहीं मशीन तो मिलेगी नहीं, लेकिन उसके पहले जो है अपने को थोड़ा समझ लो, पढ़ाई काम आ जाएगी, पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी, तो पैसे भले मिल जाएं, डॉलर मिले या ना मिले। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये है रक्त, ब्लड, खून, हमारा गर्म खून है ना, जो हमारी बॉडी में जो है घूम रहा है ना,
चक्कर लगाए पड़ा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ओके, यानी कि अपन एक साफ साफ बात बोले तो सब कुछ चल रहा है ना। जितना भी अपने को दिख रहा है, चिड़िया हो, ट्रेन हो, पानी हो, लड़का हो, मशीन हो, और चाहे ब्लड हो, चाहे मैं खुद हूँ, हम सब चल रहे हैं आपकी नज़र में। सही है, सही है, सही है। अच्छा, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली मोशन है क्या, तो आप कहोगे मैम बिल्कुल साफ साफ सी बात है कि जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करेगी वो जो वस्तु है वो मोशन में है, अदरवाइज वो मोशन में नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, हमारे घर की जो टेबल है वो तो कभी नहीं चलती। सुबह मैं बुक्स रख के जाता हूँ टेबल पर और वो वहीं रखी हुई मिलती हैं, अगर मम्मी ने सफाई नहीं करी है तो, है ना। अच्छा पेड़, अरे मैडम जी हमारे मोहल्ले में आम का पेड़ लगा हुआ है, पापा के ज़माने से लगा हुआ है, जब पापा पैदा हुए थे तब भी लगा हुआ था, अभी हम पैदा हो गए तब भी लगा हुआ है, और हो सकता है हमारी जनरेशन भी आम का पेड़ देख ले। यानी कि यार ये पेड़ तो नहीं चल रहा। सही है, यानी कि हम लोगों को जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो अपन ने पहले चीज़ें देखी हैं ये सब चल रही हैं और ये नहीं चल रही हैं, है ना। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन हमारे सामने है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये एक अधूरी डेफिनेशन है ना। बच्चों अधूरी डेफिनेशन कैसे है? एग्जैक्टली वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है, ये बच्चों आप कब बता सकते हो? ये आप तब बताओगे जब आपको ये क्लियर होगा कि आप कहाँ से देख रहे हो वस्तु को, है ना। हो सकता है एक टाइम पर कोई वस्तु आपके लिए चलती हुई नजर आ रही हो, लेकिन वहीं पर वो वस्तु किसी दूसरे के लिए विराम में हो सकता है कि भाई जहाँ पर हम खड़े हों वहाँ पर सबको लग रहा है कि हम मोशन में हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमें कहीं दूर से देख रहा है उसके लिए हो सकता है कि हम रेस्ट पर हों। आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रही हो? बेटा जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यानी कि बच्चों हम अब सीखने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में, निर्देश बिंदु के बारे में। बच्चों निर्देश तंत्र जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बताने के लिए कि भैया गति एग्जैक्टली हो कहाँ से रही है, यानी कि तुम गति को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, कौन देख रहा है, ठीक है, तुम किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम एग्जैक्टली हो कहाँ पर, और तब तुम क्या बात बोल रहे हो। ठीक है, तो यानी कि बच्चों जो रेफरेंस पॉइंट है, यानी जो निर्देश बिंदु है, निर्देश तंत्र बच्चों ये बहुत ज़रूरी है। और बेटा जी उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये वस्तु गति में है। केवल ये डेफिनेशन अधूरी है, ये जो सेंटेंस है ये अधूरा है। इसमें बच्चों अब हम लोग जोड़ने वाले हैं निर्देश तंत्र और निर्देश बिंदु। चलिए, तो बच्चों उसको समझाने से पहले जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस एग्जाम्पल का ध्यान सुनिएगा। तो बच्चों ये बेटा जी है रानी, ठीक है, और बच्चों ये है, मान लो इसका नाम लिख देते हैं चिंकी, रानी और चिंकी। ठीक है, तो रानी और चिंकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और भाई इन्हें जो है बिल्कुल आज इन्होंने सोच लिया है कि हम भैया नाव से ही जाएंगे इलाहाबाद से कानपुर। ठीक है, तो इन्होंने सोच लिया है कि हम इलाहाबाद से कानपुर जाएंगे और नाव से जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने जो है सुबह सुबह शुरू कर दिया है चलना, और इलाहाबाद से कानपुर ये जा रही हैं अपनी नाव लेकर के। ठीक, सही है, चल ध्यान सुनना। रानी और चिंकी एक नाव पर बैठी हुई हैं। ठीक है, रानी और चिंकी एक नाव पर बैठी हुई हैं। ठीक है, ये कहाँ जा रही हैं? इलाहाबाद से कानपुर जा रही हैं। ठीक है, अब बच्चों ये खड़े हो आप, ठीक है, या फिर मान लो कोई दोस्त है रानी का या चिंकी का कोई दोस्त है। अब बच्चों वो नदी किनारे खड़ा हुआ है, और बच्चों हुआ क्या, उसके सामने से नाव निकल रही है। तो आप क्या कहोगे? अरे रानी कहाँ चली जा रही है, मेरे को तो लेके चली जा। तुम चिल्ला रहे हो अरे रानी कहाँ चली जा रही है, और तब तक क्या हुआ, रानी तो चली गई, क्योंकि आप तो नदी किनारे खड़े हुए थे। और क्या हुआ, आपने देखा कि रानी तो चली गई, नाव तो आपके सामने से निकल गई,
आप चल रानी कहाँ चली जा रही है, रुक जा, ठहर जा, मैं भी आ रही, है ना। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बता भाई तू कि क्या रानी चल रही है, तो आप कहोगे चल रही है, वो तो सराटे से चली गई, वो तो नाव से सराटे से निकल गई, यानी कि रानी चल रही है, रानी गति कर रही है जब आप नदी किनारे खड़े हुए हो। ठीक, क्योंकि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हुआ। मैं तो यहीं पे खड़ी थी लेकिन रानी तो आगे निकल गई नाव लेके। सही है, चलो। अब बच्चों मैंने चिंकी से पूछा, ए चिंकिया एक बात बता, रानी चल रही है क्या? तो कह गया, पागल हो गई हो आप, सुबह से शाम होने वाली, हम तो कानपुर पहुंचने वाले हैं, हम तो कानपुर पहुंचने वाले हैं, बिठूर मेला घूमने जा रहे हैं, और रानी तो मेरे बगल में ही है, रानी तो मेरे बगल में, यानी कि अब क्योंकि वो दोनों कहाँ पर हैं, नाव में बैठी हुई हैं, है ना। आप कहोगे भाई सुबह से शाम हो गई, रानी तो मेरे बगल में ही, रानी कहाँ चल रही है, रानी कहाँ चल रही है। यानी कि देखो सेम टाइम पर चिंकी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि रानी गति नहीं कर रही है, लेकिन वहीं पर आपके लिए रानी गति कर रही है ना। यानी कि बच्चों, यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम एग्जैक्टली इस बात को देख के बता सकते हैं कि हम एग्जैक्टली देख कहाँ से रहे हैं। और बच्चों जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। यानी कि अगर मैं आपके लिए देखूं तो मेरा निर्देश तंत्र क्या हो गया, नदी का किनारा निर्देश तंत्र है। आप नदी किनारे पर खड़े हुए हो और उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर मैं चिंकी के लिए देखूं, बेटा चिंकी कहाँ पर ऑब्जर्व करिए, चिंकी नाव में बैठी हुई है और वो वहीं की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। तो उस बेटा चिंकी के लिए निर्देश तंत्र क्या हुआ, कल नाव में बैठी हुई देख रही है, यार रानी मेरे तो बगल में बैठी हुई है, यानी कि रानी गति नहीं कर रही है। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तो बच्चों हुआ ये कि भाई डाउटनेट से मिली छुट्टी, ठीक है, पेपर हो गए थे, तो डाउटनेट से जो है टीचर्स को छुट्टी मिल गई कि भैया आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, एक काम करो आप लोग आराम से घूम के आ जाओ, ठीक है। तो भैया हम सारे टीचर्स ने प्लान बनाया मनाली घूमने का प्लान बनाया। अब बच्चों हुआ क्या कि भाई हम सब लोग तो पहुंच गए थे टाइम पर, पहुंच गए थे, लेकिन हुआ ये कि भाई आपके अमित सर तो वैसे भी लेट आते हैं और अमित सर हो गए लेट, है ना। तो अमित सर जब तक प्लेटफॉर्म पे आए तब तक क्या हुआ, ट्रेन चल दी। अब अमित बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा, अरे रुको ट्रेन रुक, अरे रुको कहाँ चली जा रही हो तुम लोग, अकेले मेरे को भी तो लेते चलो। यानी कि अमित जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है तब उसको सब अंदर के लोग चलते हुए दिख रहे हैं, उसको लग रहा है कि हम सब गति कर रहे हैं, हम सब चल रहे हैं। आई बात समझ में। अब बच्चों एक बार फिर वही हुआ, हम लोगों ने भाई ये पहुंच गए मनाली, जो है ये कारवार से आ गया अपना। फिर हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, जब वहां से वापस आ रहे थे तो हम सब लोग ट्रेन के अंदर आ गए थे, है ना भाई। इस बार जो है वो लेट नहीं हुआ, तो भाई अमित हम सब लोग ट्रेन पे आ गए, ठीक है। तो भाई अमित सर, ठीक है, अमित सर, कमल सर, पूजा मैम, निष्ठा मैम, सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ही जो है ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। अब अगर मैं पूछूं अमित से कि अमित एक बात बता, क्या मैं चल रही हूँ, तो कहेगा तू कहाँ चल रही है, तू तो मेरे बगल में ही खड़ी हुई है तब से। यानी कि जब हम ट्रेन के अंदर बैठकर वहां के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमें रुके हुए लग रहे हैं, भाई विराम अवस्था में रुके हुए हैं, सब लोग रुके हुए हैं, है ना। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है, हमें सब कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बच्चों निर्देश तंत्र बहुत जरूरी है बेटा। निर्देश तंत्र के बिना ये बता पाना कि वस्तु असल में गति कर रही है या नहीं कर रही है, बेटा जी ये बात अधूरी है ना। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कि जैसे बच्चों मान लो कि आप पापा के साथ जा रहे हो कहीं कार से, ठीक है। अब बच्चों जब आप कार के अंदर बैठे हो तो पापा कार ड्राइव कर रहे हैं, मान लो पापा कार चला रहे हैं, भैया कार चला रहे हैं, तो भाई मान लो आप जहाँ तक जा रहे होते हो तो आपको गाड़ी के अंदर के सारे लोग कैसे लगते हैं, रुके हुए लगते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो आपके पापा आपके लिए रुके हुए हैं, आपकी मम्मी आपके लिए रुकी हुई, भाई बैठी हुई है बगल में वो,
है ना। लेकिन अगर मान लो मैं बाहर खड़ी हूँ, है ना, मैं आपसे पूछूं अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम, तो बेटा जी क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, आपकी पूरी फैमिली चलती चली जा रही है, गति करती हुई जा रही है, क्योंकि मैं कहाँ से देख रही हूँ, मैं रोड पे खड़े होकर तुम लोगों को देख रही हूँ। अच्छा, तुम कहाँ पर देख रहे हो, तुम कार के अंदर देख रहे हो। तो निर्देश तंत्र एग्जैक्टली है क्या, जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, वो होता है निर्देश तंत्र। और बच्चों निर्देश तंत्र के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि भाई हाँ मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे लिए ये वस्तु जो है गति में है, या फिर ये वस्तु विरामावस्था में है। हो सकता है मैं कहीं और से देखूँ तो भाई ये बात पलट जाए। जैसे बच्चों अगर मान लो हम लोग अभी देख रहे हैं तो पेड़ पौधे रुके हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर धरती के बाहर निकल जाए, धरती तो चल रही है, धरती तो चल रही है बच्चों, क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति धरती से बाहर खड़े होकर देख रहा होगा तो चूंकि धरती मूव कर रही है इसलिए उसको क्या होगा, उसको सारी चीजें मूव होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, दूसरा है। हम जहां पर खड़े हुए हैं हम वहां के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब एग्जैक्टली निर्देश बिंदु क्या होता है, तो बच्चों निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है बेटा जिससे हम लोग कह सकते हैं उस बिंदु से हम लोग अवलोकन कर रहे होते हैं कि यार हमारी वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही है। तो परिभाषा देखो तो वस्तु की स्थिति की जानकारी के लिए एक विशिष्ट बिंदु की आवश्यकता होती है जिसके सापेक्ष ये पता चल जाए कि वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है। इसे कहते हैं निर्देश बिंदु या मूल बिंदु, है ना। अच्छा ठीक है, जैसे बच्चों जैसे कि अगर मैं छोटी सी आप अभी देखना पे आपको समझ में आ जाएगा कि निर्देश बिंदु है क्या। एक बिंदु है जिसके सापेक्ष हम वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या मैं गति कर रही हूं, तो आप कहोगे मैम आप गति नहीं कर रही हो। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या बेटा मैं अब गति कर रही हूं, तो आप कहोगे हाँ मैम आप गति कर रही हो। अच्छा कैसे बताया आप लोगों ने, आप लोगों ने पहले से देखा होगा कि यार मैम तो ना इसी पॉइंट के आगे खड़ी थी, है ना, लेकिन जब बच्चों मैं चल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मैं बेटा जी कभी इधर आ गई कभी इधर, यानी कि इस पॉइंट के सापेक्ष बेटा जी क्या हुआ, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो जरा समझते हैं। बेटा जी मान लो ये आपके घर के बाहर लगा हुआ है आम का पेड़, है ना, आम का पेड़ लगा हुआ है आपके घर के बाहर है, ठीक है। और आपने क्या किया, अपनी कार को खड़ा कर दिया, अपने घर के बाहर ही पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में खड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, आपने आम के पेड़ के नीचे अपनी कार को खड़ा कर दिया। ठीक, अब बच्चों आप जा रहे हो कहीं बाहर, मान लो घर पे जो है कोई भी नहीं है और ताला लगा करके बाहर जा रहे हो, कहीं पूरी फैमिली कहीं बाहर जा रही है ना भाई, मान लो या फिर हो सकता है 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो अब आपने क्या किया, आपने अपना जो कार है वो आम के पेड़ के नीचे खड़ी कर दी है, लॉक लगा गए हो गाड़ी को। अगर आप लौट कर आए, ठीक, और अगर आपको अपनी गाड़ी आम के पेड़ के नीचे मिलती तो आप क्या कहोगे कि भैया हमारी गाड़ी कहीं गई नहीं है। लेकिन 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 अगर आप गए, जब आप गए थे तो आपने अपनी गाड़ी आम के पेड़ के नीचे खड़ी करी थी, लेकिन जब आप लौट के आए तो आपको अपनी गाड़ी बहुत दूर एक इमली का पेड़ था उसके नीचे मिली। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, अरे हमारी गाड़ी तो अपनी जगह से गई है, हमारी गाड़ी ने गति करी है, इसका मतलब कोई गाड़ी को लेके गया था, कोई तो गाड़ी को लेके गया था। बेटा जी मतलब क्या हुआ, आपने एक बिंदु डिसाइड कर दिया था, उस बिंदु के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर निर्देश बिंदु कौन है, यहाँ पर निर्देश बिंदु हमारा आम का पेड़ है, जिसके सापेक्ष हम इस वस्तु की गति को क्या कर रहे हैं, इस वस्तु की गति का अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, है ना। तो भैया हमने देखा कि यार पेड़ के आम के पेड़ के नीचे तो हमारी गाड़ी नहीं खड़ी है, हमारी गाड़ी तो इमली के पेड़ के पास पहुंच गई। इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब तो साफ साफ है कि भाई हमारी गाड़ी ने हो ना हो
हमारी गाड़ी ने हो ना हो गति करी है। तो बच्चों क्या हुआ, अब आप समझ गए निर्देश बिंदु क्या होता है। तो निर्देश बिंदु वह बिंदु है जिसके सापेक्ष हम वस्तु की जो स्थिति है उसको हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं कि भाई हमारी वस्तु की जो स्थिति है वो क्या वो चेंज हो रही है। अगर वस्तु की स्थिति चेंज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वस्तु ने गति करी हुई है। ठीक है, लेकिन बच्चों उसके लिए बहुत ज़रूरी बात है निर्देश बिंदु, निर्देश तंत्र कि आप एग्जैक्टली देख कहाँ से रहे हो। एक टाइम पर कोई भी वस्तु गति में हो सकती है, वहीं पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो वस्तु किस में हो सकती है, विराम की अवस्था में हो सकती है। ये कैसे, ये डिफरेंस कैसे आता है, निर्देश तंत्र से आता है कि एग्जैक्टली आप देख कहाँ से रहे हो। ठीक है, तो आप जहाँ से वस्तुओं को देख रहे होते हो वो निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, वस्तु की स्थिति का अवलोकन कर रहे हो कि हमारी वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि बच्चों अगर आपको किसी भी वस्तु का पता करना है कि कोई वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है, तो आपको 3 चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहली चीज, वो वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना है, जैसे कि यहाँ पर हम किसका अवलोकन कर रहे हैं, अपनी कार का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी वस्तु कौन है, यहाँ पर हमारी वस्तु हमारी कार है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी गति का अवलोकन कर रहे हैं। दूसरी चीज टाइम, तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई अच्छा अगर जो है हम 4 दिन बाद लौट के आए हैं, अगर हमारी गाड़ी ने अपनी जगह बदली आम के पेड़ के सापेक्ष, तो मतलब क्या हुआ, इसने गति करी है। तो बच्चों टाइम हम लोग देखते हैं। बेटा तीसरी चीज क्या है, निर्देश बिंदु है ना, जिसके सापेक्ष हम वस्तु की स्थिति को क्लियर करते हैं कि अच्छा इस बिंदु के सापेक्ष हमारी वस्तु ने गति करी अथवा नहीं करी। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हम बोलेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड करेंगे। पहली तो जिस भी वस्तु के लिए अपने को देखना है, पता करना है कि ये वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बेटा जी टाइम लेंगे। बेटा तीसरी चीज क्या है, निर्देश बिंदु। आ गया सबको समझ में, बहुत बढ़िया। तो यानी कि अब हम समझ चुके हैं एग्जैक्टली गति है क्या, कोई वस्तु गति कर रही है तो हम कब कहेंगे कि वो वस्तु असली में गति कर रही है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं गति के प्रकार की। आखिरकार गति कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं बेटा सबसे पहला प्रकार, बेटा सबसे पहला प्रकार है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। बेटा किस में गति कर रही है, सीधी रेखा में गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। बेटा ये क्या है, ये सबसे सरल रूप है गति का, है ना, बिल्कुल सीधी चली जा रही वस्तु, क्योंकि हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं सरल रेखीय गति। बेटा सेकंड बेटा जी टाइप क्या है, दूसरा है जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। यानी कि बच्चों मालूम है ऐसे गति कर रही हूँ, ऐसे एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हूँ मैं रास्ता मेरा गोल गोल, यानी कि बच्चों जैसे कि हम लोग तो पार्क में चक्कर लगाते हैं, ये बेटा जी मान लो हमारा कोई पार्क है और हम क्या कर रहे हैं, इस पार्क में टहल रहे हैं। जब हम इस पार्क में टहलेंगे तो बेटा जी चूंकि रास्ता कैसा है, वृत्ताकार है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमारी गति कैसी है, वृत्तीय गति है। तो बच्चों जब क्या बोलेंगे, जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हो, वृत्ताकार मार्ग पर गति, इसे क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। बेटा जी अगला टाइप क्या है, बेटा अगला टाइप है घूर्णन गति। यानी कि बच्चों मान लो मैं यहाँ पर गिर जाऊं, बेटा मैं रोल होके आगे बढ़े, जैसे सिलेंडर को देखा ना आपने, क्या करता है, घूमते घूमते अपने अक्ष पर रोट, जैसे मान लो मैं ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ रही हूँ, तो बच्चों क्या होगा, अपने अक्ष पर घूमते घूमते मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो बच्चों घूर्णन बेटा गति क्या है, अपने अक्ष पर घूमते घूमते वस्तु आगे बढ़ रही है। जैसे कि फुटबॉल तो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमते घूमते आगे बढ़ रही है, अपने अक्ष पर घूमते हुए गति करना।
कौन सी गति है? घूर्णन गति है। बेटा अगला टाइप आता है आवर्ती गति। कौन सी गति है? ये है आवर्ती गति। आवर्ती गति या इसे हम बोलते हैं दोलनी गति। क्या बोलते हैं? दोलनी गति। यानी कि बच्चों जब क्या हो, निश्चित समय अंतराल बेटा निश्चित तरीके से गति हो रही है। जैसे कि बच्चों मान लो मैं इधर कभी इधर, बस कभी इधर कभी इधर। नहीं बच्चों देखो इसमें और कोई चेंजेस नहीं। मैं एक सेम टाइम बाद मैं इधर आई, सेम टाइम बाद मैं इधर आई, सेम टाइम बाद इधर, सेम टाइम बाद इधर, है ना। और देखो मैं एक टाइप से ही गति कर रही हूँ। बच्चों क्या हो रहा है? बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है सेम चीज का, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद, है ना। देखो बच्चों ये कौन सी गति? ये है आवर्ती गति, है ना। बार बार वही चीज बार बार हो रही है, आवर्ती गति है ये, है ना। आ गया सबको समझ में? तो बच्चों हमारे कोर्स में जो गति है पढ़नी है हमें, वो है बच्चों सरल रेखीय गति। कि आखिरकार सरल रेखीय गति होती क्या है वो हम सीखेंगे अपने कोर्स में, और वही हमें पढ़ना है, ठीक। तो बच्चों सरल रेखीय गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। जैसे कि जब कोई वस्तु सीधी सड़क पर गति करते हुए जा रही तो हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सरल रेखीय गति। से मान लो कोई सीधी सड़क पर वस्तु चली जा रही है, सीधी सड़क पर साइकिल चलाते हुए जा रहे तो हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति बोलेंगे। तो लोग लिखा भी हुआ है यदि एक साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर जा रहा है तो साइकिल सवार की गति क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी या कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमने देख लिया, मान लो कोई भी कार है या फिर कोई भी व्हीकल है, अगर वो सीधी रेखा में जा रहा है, सीधी सड़क पर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति बोलेंगे। अब बच्चों इसमें आगे बढ़ने के पहले जरा हम लोग बात कर लेते हैं भौतिक राशियों की। तो बच्चों भौतिक राशियां बेटा जी कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। एक है सदिश और एक है अदिश। अच्छा बेटा सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं। अच्छा जैसे एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम कितना हुआ है या आपने कितने देर, आप कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहोगे मैम 2 घंटे से। अच्छा मैं बोलूं कि आपके स्कूल कितने घंटे का होता है, कितनी देर का होता है, आपको मैम 5 घंटे का होता है। यानी कि जब हम टाइम बता रहे हैं तो हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे, केवल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली से कानपुर जाने में मैडम जो है पैदल चलने में भैया हमें जो है 4 दिन लग रहे हैं। तो केवल हम क्या कर रहे हैं, या हम केवल घंटे में बात कर रहे हैं बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, केवल जो है नंबर के बारे में बात करें कि हमें इतना टाइम लग रहा है। समय, द्रव्यमान, आप दुकान पर जाते हो चावल खरीदने तो आप कहते हो भैया 5 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो। यानी कि आप केवल परिमाण, केवल आप वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मांग रहे हो उससे, 250 ग्राम चावल दे दो। लेकिन क्या आपने ये बोला उससे कि अरे भैया हमें तो पूरब के चावल चाहिए, आपने तो दक्षिण के चावल दे दिए, अब तो मम्मी जो है मेरा पूरा पश्चिम बना देगी। कहीं बोलते हो, कभी नहीं बोलते हो। आप क्या बोलते हो, भैया यार दक्षिण वाली शुगर मीठी नहीं होती, आप तो मुझे पूरब वाली चीनी दो 1 किलो। कहीं बोलते हो, कभी नहीं ऐसे बोलते। यानी बच्चों क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। समय क्या है, अदिश राशि है ना।
बच्चों वहीं पर बेटा मैं बात करूँगा सदिश की। बेटा सदिश कैसे बेटा जी क्या होगा आपका बल, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। बेटा जी आपका जैसे बेटा जी मान लो मैं आपसे बोलूँ विस्थापन, ये क्या है, सदिश राशियां हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें दिशा भी इंक्लूड हो जाएगी, बिना दिशा की वो राशियां अधूरी हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बेटा जी हम बात करने वाले हैं सबसे पहली जो है अपनी राशि दूरी। अच्छा दूरी होती क्या है, दूरी एग्जैक्टली होती क्या है। तो आप कभी मान लो दूरी कैसे बताते हो, कैसे बताते हो। मैं आपसे पूछूं आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप कहोगे मैम अगर मैं अपने घर से देखूं तो मेरे घर से तो मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। अगर मैं अपने नानी घर चला जाऊं तो वहां से 5 किलोमीटर दूर है। अगर मैं अपने दोस्त के घर से बात करूं तो उसके घर से तो केवल 1 किलोमीटर दूर है। अगर मैं हॉस्पिटल से बात करूं तो वो जो कबीर हॉस्पिटल है वहाँ से तो हमारा स्कूल 3 किलोमीटर पड़ता है। मैम अगर हम जम्मू कश्मीर चले जाएं तो जम्मू कश्मीर से तो हमारा स्कूल जो है 1350 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा। मैम अगर हम चेन्नई चले जाएं तो हमारा स्कूल 5000 किलोमीटर दूर पड़ेगा। मैम अगर हम लंदन चले जाएं तो हमारा स्कूल तो बहुत ही दूर पड़ेगा। अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो चंद्रमा से तो हमारा स्कूल बहुत लाखों किलोमीटर दूर है। यानी कि जब भी आप दूरी बता रहे हो आप क्या बता रहे हो, दो आप पॉइंट्स लेके आ रहे हो और उन दो बिंदुओं के बीच की जो बीच का जो रास्ता है उस रास्ते की लंबाई बता रहे हो। यानी कि अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो वो रास्ता उतना लंबा है। बेटा जी दूरी एक राशि, एक भौतिक राशि है जो क्या नापती है बेटा, जो लंबाई की बेटा जी कह सकते हैं एक लंबाई का बड़ा कह सकते हैं, लंबाई का एक बड़ा कह सकते हैं मापक है हमारी दूरी, है ना। तो एग्जैक्टली दूरी है क्या, दो बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है उसकी लंबाई है, उस रास्ते की लंबाई है दूरी। यानी कि जैसे मैं आपसे पूछूं, ऐसा आपने बोलते हो अपने दोस्तों से यार स्कूल से ना 1 किलोमीटर दूरी भाई बहुत टेस्टी मोमोज लगाता है, तो यानी क्या हुआ, यानी कि आपके स्कूल और इस मोमोज वाले के दुकान के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है ना, के बीच की दूरी। बेटा दूरी बेटा मतलब क्या हुआ, जो रास्ता है उस रास्ते की लंबाई है ये। यानी बच्चों दूरी क्या होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की जो लंबाई है उसे कहते हैं दूरी। जैसे कि मैं बोलूं यार मेरे घर से तो जो हॉस्पिटल है, मेरे घर से हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, मेरे घर से अगर आप हॉस्पिटल तक जाओगे तो जो रास्ता, जिस रास्ते से होकर जा रहे हो उस रास्ते की जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। तो बेटा दूरी क्या है, बेटा दूरी हम लोग कह सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है उस रास्ते की लंबाई कहते हैं दूरी। या किसी वस्तु के द्वारा जो कुल दूरी जो कह सकते हैं, जो रास्ता उसने मापा है उस रास्ते को कह सकते हैं कुल दूरी, कि भाई वो यहाँ से यहाँ तक गया है तो जो उसने रास्ता चला है उस रास्ते की लंबाई है। तो बच्चों याद रखिएगा बेटा दूरी क्या होती है, बेटा रास्ते की कुल लंबाई होती है दूरी। और बच्चों दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। बेटा दूरी क्या है, बेटा दूरी जो है एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। अगर आपसे आपका मान लो, अगर आपके मान लो चाचा जी आए, ठीक है, तो वो रेलवे स्टेशन पे आके आपको कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं ए चिंटू एक बात बताओ रेलवे स्टेशन तुम्हारा घर कितनी दूर है। तो अगर चाचा जी घर तो रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या तुमने दिशा बताई उन्हें, नहीं बताई। तुमने क्या बोला, अरे चाचा जी 5 किलोमीटर दूर तो चले आओ यार, है ना। मतलब जिस तरह कोई दोस्त है वो घर नहीं आता, अरे यार 1 किलोमीटर दूर तो यार घर पड़ता है, अरे यार चले आओगे कि नहीं। बच्चों मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि हम केवल क्या बता रहे हैं, आंकिक मान बता रहे हैं, दिशा के बारे में अपने कोई मतलब नहीं है। अच्छा बेटा जी ये क्वेश्चन है, दूरी जो है, तो बेटा दूरी को मापते हैं, मान लो कि कोई गाड़ी है
तो बेटा जी उस गाड़ी ने कितनी दूरी चली है वो कैसे पता लगाते हैं? ओडोमीटर से। तो बच्चों ओडोमीटर क्या मापता है? बेटा ओडोमीटर दूरी मापता है, तय की गई दूरी को मापता है। तो बच्चों गाड़ियों में बेटा जी एक मीटर जैसा लगा होता है, आपने देखा भी होगा, बाइक्स वगैरह में भी होता है, कार में भी होता है। तो बच्चों उसे बोलते हैं ओडोमीटर, और ये क्या बताता है? उस गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। आगे चलते हैं। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? तो बच्चों विस्थापन होता है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी। अच्छा, या दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को बोलते हैं विस्थापन। और बच्चों ये क्या है? कह रहा है कि भाई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अच्छा, मैंने बोला भी कि वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी, ठीक है। बच्चों अब देखो जरा ध्यान समझिएगा। बेटा जी मान लो ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, और बेटा जी मान लो ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, स्कूल, और ये आपका घर, ठीक। अब बच्चों आप स्कूल से बेटा घर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप पहले नानी के यहाँ गए, फिर चाची के यहाँ गए, फिर दादी के यहाँ गए, फिर दोस्त के यहाँ गए, फिर घर गए। आप पहले स्विट्ज़रलैंड गए, स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना, चाइना से मौसी घर, फिर घर गए। आप पहले गए जो है आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद आप गए घूमते घामते, फिर घर गए। या बच्चों कभी आपको जो बहुत जल्दी जाना हुआ तो क्या हुआ? आप यहाँ से यहाँ तक चले गए, ठीक है, बिल्कुल एक सीधी गली गई थी, वहाँ से वहाँ तक आप चले गए। तो विस्थापन क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है उसे कहते हैं विस्थापन। तो बच्चों जो सबसे छोटी दूरी है उसे कहते हैं विस्थापन। जैसे बच्चों आप देख सकते हो बेटा जी क्या है, जैसे देखो बच्चों मान लो बेटा ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक मान लो चली हुई है, ठीक है, ये बेटा जी क्या है? ये है वास्तविक रास्ता, असली दूरी इसने ये तय करी है। लेकिन विस्थापन क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, बेसिकली क्या है? ये है शॉर्टकट। क्या है बच्चों? शॉर्टकट है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता। अच्छा बच्चों विस्थापन क्या है? बेटा विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। अच्छा सदिश राशि क्यों है बच्चों? सदिश राशि बेटा इसलिए है विस्थापन क्योंकि बच्चों जब आप यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधा आओगे केवल तभी आपको सबसे छोटी दूरी तय करने को मिलेगी। अगर आप कहीं और चले गए तो वो रास्ता लंबा हो जाएगा। यानी कि घर स्कूल से घर पहुंचने का केवल एक ही छोटा रास्ता था, एक ही छोटा रास्ता है, उसे बोलते हैं विस्थापन। और बच्चों के लिए उसी रास्ते में तुम्हें अपना घर पास पड़ेगा। यानी बच्चों एक निश्चित दिशा में जब चलेंगे तभी बेटा जी क्या मिलेगा? हमें सबसे छोटा रास्ता मिलेगा। तो बच्चों विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन बच्चों जीरो हो सकता है कैसे? अगर बच्चों मान लो मैं घर से चली बेटा, मैं घर से नानी के यहाँ गई, चाची के यहाँ गई, दादी के यहाँ गई, वापस मैं शाम को घर आ गई बेटा, मतलब क्या हुआ? जहाँ से मैं चली थी मैं वहीं पर आगे, मतलब क्या हुआ? मेरी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति एक ही है। यानी कि बच्चों विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन वहीं पर दूरी शून्य नहीं हो सकती है। क्योंकि बच्चों दूरी बेटा जी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है उसकी लंबाई। बेटा विस्थापन क्या है? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो कह सकते हैं जो माप है उसे बोलते हैं विस्थापन। तो बच्चों मैं अपने घर से चली थी और मैं घूम फिर के अपने घर पर ही आ गई बेटा, मतलब क्या हुआ? जहाँ से मैं चली थी वहीं पर आ गई हूँ। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति एक है बेटा, मतलब क्या हुआ? विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। तो बच्चों आज की क्लास में पूरा समझ लिया है दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। अब बच्चों हम अगली क्लास में बात करेंगे चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, ठीक है बच्चों। और जो भी पॉइंट समझ में ना आया हो या फिर क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।